तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसका एक बैकग्राउंड दिया था। मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में समझाया था और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में जो है हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हो जाएगा तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये है पहला एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी बुक में है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12,576। ये दोनों नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। मैंने बताया था पिछले क्लास में जो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा हम पढ़ रहे हैं वो हम किस में यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे उसको एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि इस फॉर्म में होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन b होता है। ये चीज़ हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये यूज़ करने के लिए बोला गया है, तो क्या वो दोनों सेम है? ऐसा लगता है कि दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं एल्गोरिदम और ये जो लेमा है इसका आपको जो मीनिंग है इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि एल्गोरिदम और लेमा में हम फॉलो तो यही चीज़ को करेंगे। बोला है एल्गोरिदम लेकिन हम फॉलो इसी चीज़ को करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखिए, जब हम लोग लेमा बोलते हैं, लेमा का मतलब होता है LEMMA होगा। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है? ये एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब पहले ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जिसको यूज करके, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसको यूज करके कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव किया है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही प्रूव किया हुआ है और हम उसको सीखते हैं। नाउ एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है ये प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर प्रोसीड्योर बोल सकते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब एक डिफाइंड प्रोसीड्योर है, स्टेप है। जैसे कि अगर चाय बनाने जाएंगे घर में तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता होगा ना, कि जैसे पहले पानी बैठाना है, फिर उसको गर्म करना है, फिर चीनी डालना है। तो एक सीरीज ऑफ स्टेप है जो डिफाइंड है और उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो एल्गोरिदम का मतलब भी वही है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्योर, जिससे एक प्रोसीड्योर मिलता है फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन करने से, और फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़। मतलब एल्गोरिदम क्या बताएगा हमको? सीरीज ऑफ स्टेप्स। हम इसका जब एचसीएफ फाइंड करेंगे हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स होगा एल्गोरिदम, और उसमें हम लोग लगाएंगे क्या? हम लोग लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को यूज करके। इसीलिए बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मतलब फॉलो इस चीज को करेंगे लेकिन इसके लिए जो डिफाइंड स्टेप्स है उसको कहा जा रहा है एल्गोरिदम। तो देखिए 4052 और 12,576 का एचसीएफ जो है कैसे निकालते हैं हम लोग इस यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को यूज करके, और जो स्टेप्स हम उसमें लगाएंगे वो होगा आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, आप क्या करेंगे? एक बार यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को लिख लेंगे। क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहां पे r का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। नाउ ये दो नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। आप इसमें देखिए कि बड़ा कौन सा है। पहला स्टेप देखिए, ये जो अब एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, जो हम स्टेप फॉलो करेंगे उसको कहा जाता है एल्गोरिदम। तो अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन सा है? ये दोनों में बड़ा है 12,576 इज ग्रेटर देन 4052। तो ये दोनों नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो बड़ा नंबर हमारा बन जाएगा a, तो ये हो जाएगा 12,576 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा b। ध्यान रखना ये a की जगह पे आ गया, ये आ गया b की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4052 मल्टीप्लाइड बाय, ना ये b मिल गया। अब हमको एक q ढूंढना है और r ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग? सिंपल जो डिवीजन प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो आप 12,576 को 4052 से रफ में डिवाइड कर दिए। 12,576 इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4052 से 4 3 12, तो ये 3 टाइम्स जाएगा अप्रोक्स।
3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। देखिए 12,156 हो रहा है, एकदम नज़दीक का मामला हो गया। और अगर 4 देंगे तो ज़्यादा हो जाए, कैसे पता लग रहा है? 4 4 या 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 12 है तो 3 तक ही जाएगा। ये 12,156, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 2 0 0। तो ये बच रहा है आपका यहाँ पे R का वैल्यू होगा, ये हो गया R का वैल्यू और ये हो गया Q का वैल्यू। तो 4052 इंटू 3 प्लस R कितना है 420। तो अगर R अगर 0 नहीं आता है तो हम लोग को क्या करना है, फिर से इसी चीज को फॉलो करना है जो अभी हमने किया, लेकिन इस बार हम किस पे फॉलो करेंगे? इस पे और इस पे करेंगे। इससे पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे R का वैल्यू ध्यान रखना, ये स्टेप्स को फॉलो करके हमको ये लेके आना है, R का वैल्यू 0 लेके आना है। और जिस स्टेज पे R का वैल्यू 0 आएगा उसी स्टेप पे हम लोग को जो है इसका HCF भी मिल जाएगा। नाउ इस स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे आप, since R is not equal to 0, we will apply Euclid's division lemma on, अब ये दोनों पे लगाएंगे हम लोग, इस पे नहीं, 4052 एंड 420, 4052 और 420 पे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा लगाएंगे अभी। ठीक है, फिर से यही चीज करना है कि ये दोनों में बड़ा कौन सा है? ये दोनों में बड़ा है 4052, तो 4052 ग्रेटर देन 420 ऐसा लिखिए। अब ये आ जाएगा A की जगह पे, ये आ जाएगा B की जगह पे, तो यानी कि 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू कुछ होगा, 420 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे Q का वैल्यू लेके आना है और R का वैल्यू लेके आना है। तो फिर से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे, चलिए 4052 इंटू 420 है ना। तो अगर मैं 9 से लगाता हूँ इसको, 420 इंटू 9, 9 0 0, 9 2 18, कैरी ओवर 1, 9 4 36, 1 37। तो ये 9 से जा रहा है 3780, माइनस कर देते हैं 8 7 15, कैरी ओवर 1 7 1 8 9 10 272। तो 272 इसका R का वैल्यू हो गया। इस बार भी R का वैल्यू 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हम फिर से दोहराएंगे। इस स्टेज में Q का वैल्यू क्या आया? ये आया Q, तो 420 इंटू 9 प्लस R का वैल्यू क्या आया है 272। ठीक है, फिर से यही स्टेटमेंट हम दोहराएंगे, सिंस R नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R हमको 0 लेके आना है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये लेके करते जाना है। वी विल अप्लाई यूक्लिड्स, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से कर ही सकते हैं सारा क्वेश्चन। डिवीजन लेमा ऑन, अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे लगने वाला है? ये और ये। ठीक है, हर स्टेज में जो B का वैल्यू होगा और जो R का वैल्यू आएगा वो दोनों में हम लोग कंटिन्यूसली लगाएंगे। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है? 420 बड़ा है, तो 420 इज ग्रेटर देन 272। ठीक है, तो फिर से इसमें लगाइए, ये आ जाएगा आपका A के जगह पे, तो 420 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 272 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो इसको हम लोग अभी डिवाइड करके निकालते हैं फिर से इस तरीके से। तो 420 को आप डिवाइड कर दीजिए 272 से। ध्यान दीजिए ये वाला जो वर्क है ये रफ वर्क है, ये आपको शो करना नहीं है कॉपी में। ठीक है, तो 2 बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार देते हैं 272, तो 8 9 10, कैरी ओवर 1, 8 4 12, कैरी ओवर 1 148। तो इस बार आपका Q का वैल्यू हो गया 1 और R का वैल्यू हो गया 148। अभी भी R 0 नहीं आया है। फिर से हम वही स्टेटमेंट को दोहराएंगे, सिंस R नॉट इक्वल टू 0, वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं, और ये जो सेट प्रोसेस, ये जो स्टेप्स है, इसको कहा जाएगा एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन किस पे लगाएंगे? 272 और 148 में, एंड 148। ठीक है, इसके बाद मैं इधर पे कर रहा हूं, तो आप बताइए 272 और 148 में बड़ा कौन सा है? इसमें 272 बड़ा है, राइट। 272 इज ग्रेटर देन 148, तो ये दोनों में अभी लगाएंगे, ये ले लेगा A का वैल्यू, तो 272 इज इक्वल टू
148। चलिए फाइंड करते हैं कि 148 के साथ कितना एक ही बार जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 272 124, तो R का वैल्यू आ रहा है 124। ठीक है, तो उसके बाद फिर से आपको ये स्टेटमेंट दोहराना है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये जो स्टेटमेंट है फिर से लिखिएगा। देखिए R नॉट इक्वल टू 0 है, ये लिखते रहना है, R नॉट इक्वल टू 0। नाउ अभी हम लोग किस पे लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, अभी लगाएंगे हम लोग 148 और 124 में। तो इस दोनों में बड़ा कौन सा है, 148 इज ग्रेटर देन 124, है ना। तो अब ये a की जगह ले लेगा, 148 ले लेगा a का जगह, तो 148 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 124 इंटू कितना हो जाएगा, ये भी वन टाइम ही जाएगा। देखिए 148 डिवाइडेड बाय 124, तो ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। R का वैल्यू इस बार कितना आ गया, 24 आ गया। अब फिर हम लोग ये दोनों पे लगाएंगे, ये स्टेटमेंट दोहराएंगे क्योंकि R का वैल्यू अभी भी 0 नहीं आया है। अभी 124 और 24 पे लगाएंगे, तो 124 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट लिखना अब नहीं पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हर बार। ठीक है, और घबराना नहीं कि मतलब इतना बड़ा जो है एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इतना बड़ा, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो 124 इज इक्वल टू इस बार कितना होगा, 24 इंटू, तो अब 24 कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 124 डिवाइडेड बाय 24, तो 24 अगर मैं 5 टाइम्स देता हूँ, 24 इंटू 5 करने से कितना होगा, 5 4 जा 20, कैरी ओवर टू 5 2 जा 10 11 12, है ना। तो 5 जा रहा है ये 120, इधर पे कितना आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, तो 124 इंटू 5 प्लस 4। तो इस स्टेज में भी आपका R का वैल्यू देखिए 0 नहीं आया, अभी भी R जो है 4 है। अभी इसका मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा हमारा 24 और 4 पे लगेगा, तो हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। अब इस स्टेज पे क्या हो गया, R का वैल्यू 0 आ गया, 24 इंटू 6 प्लस 0, क्योंकि 4 से 24 हो गया, R इज इक्वल टू 0 आ गया। जब R का वैल्यू 0 आ जाएगा उस स्टेज में B का जो वैल्यू है, जैसे इस स्टेज में आपका R इज इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे आप, यहां पे लिखना है नाउ R इक्वल्स टू 0 एट दिस स्टेज में जो B का वैल्यू है, B इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, 4052 और 12576 का 4 हो जाएगा, जो B का वैल्यू है वही हो जाएगा HCF। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 4052 एंड कॉमा दे दीजिएगा अंदर 12576 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बिल्कुल इजी है, खाली आपको थोड़ा स्टेटमेंट के कारण से थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। और भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जहां जहां मैंने बोला स्टेटमेंट लिखना है वहां पर स्टेटमेंट लिखना है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है अगला एग्जाम्पल, क्या बोला, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है, 2q फॉर्म में है, और एवरी इवन इंटीजर 2q फॉर्म में है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो शो करने हैं आपको कि वो 2q प्लस 1 फॉर्म में है, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो आपको शो करना है क्या, 2q प्लस 1 में है। इधर भी ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव का बात किया है। ठीक है, इंटीजर जो है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो पॉजिटिव का बात किया है यहाँ पर कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q फॉर्म में है, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 फॉर्म में है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग शो करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ठीक है, तो पहले आप लिख लेंगे बाय
यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बार बार लिख रहे हैं हम लोग, आपको याद हो जाएगा ये। तो बी आर का वैल्यू क्या होना चाहिए इसमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी होना चाहिए। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें q के साथ क्या है? 2 है, और इसमें q के साथ क्या है? 2 है। तो इसका मतलब आपको यहां पर ये पता चल गया कि b का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? इसमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, हियर b इज इक्वल टू 2। बी का वैल्यू 2 कहां से मिल रहा है हमको? यहीं से मिल जा रहा है। b का वैल्यू जो है 2 है, वो हमको क्वेश्चन से मिल जा रहा है। तो अगर b का वैल्यू 2 है तो r का क्या वैल्यू होना चाहिए? r का वैल्यू देखिए क्या है? r का वैल्यू है 0 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b है ना। तो यानी कि लेस देन b, यहाँ पे तो 2 है तो लेस देन 2। तो यानी कि r का 3 वैल्यू हो जाएगा। r का वैल्यू हो जाएगा 0 1, सॉरी 2 ही वैल्यू होगा, 0 एंड 1, क्योंकि लेस देन 2 होना चाहिए। 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बड़ा भी होगा, लेकिन लेस देन 2 होगा। तो r का वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 दो ही हो सकता है। तो अभी हम लोग b और r का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। एक बार 0 पुट करेंगे r का वैल्यू, और एक बार 1 पुट करेंगे। तो देखते हैं कि नंबर का फॉर्म क्या आता है। ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू 1, टेकिंग r इज इक्वल टू 1। तो r को जब हम सॉरी टेकिंग r इज इक्वल टू 0, r को जब हम 0 ले रहे हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू होगा बी क्यू। b देखिए कितना 2 है, तो यानी कि 2q प्लस r हमने 0 ले रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2q प्लस 0 इज इक्वल टू 2q। तो ये 2q क्या है? 2q मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है। और कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है? 2 4 6 8, ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। तो कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 होता है वो क्या होता है? इवन नंबर ही होता है। तो यानी कि ये 2q क्या है? ये हमारा इवन है। पता लग गया? अब एक बार r का वैल्यू 1 लेते हैं, टेकिंग r इज इक्वल टू 1। अगेन इसमें डाल देंगे। r का वैल्यू 1 लेने पे इसका a का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस बार b हमारे पास 2 है, तो 2q प्लस 1। तो 2q प्लस 1, तो ये जो फॉर्म हो गया ये क्या हो गया? ये आपका ऑड हो गया। क्यों ऑड हो गया? क्योंकि 2q एक इवन नंबर है ना। यहीं से पता लग गया 2q एक इवन नंबर है। कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर ही होता है। तो 2q यहाँ पे एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के साथ जब आप 1 ऐड करते हैं वो हमेशा क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है। जैसे देखिए 2 एक यहाँ पे इवन नंबर है, इसके साथ आप 1 ऐड कीजिए, क्या मिल जाएगा? ऑड नंबर मिल जाएगा। 4 एक इवन नंबर है, इसके साथ 1 ऐड कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? एक ऑड नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2q प्लस 1 क्या हो गया? ये हो गया ऑड। हमको यही शो करना था कि सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो 2q फॉर्म में होगा, जो हमने शो कर दिया यूजिंग दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। और सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 2q प्लस 1 में होगा, ये हमको शो करना है। तो लास्ट में हम लोग आंसर लिख देंगे, हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या लिखा हमने? पॉजिटिव ऑड, तो 2q प्लस 1 एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ठीक है, तो क्लियर हुआ? बहुत ही इजी सवाल था। अगला एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है अगला एग्जाम्पल, बोला सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। बोला यहाँ पर आपको शो करने बोला है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है किस फॉर्म में होगा? 4q प्लस 1 फॉर्म में होगा या फिर 4q प्लस 3 फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल 2 किया वैसे ही कुछ इसमें आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर ये भी बोल दिया कि वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। क्या है? a इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर, सच दैट यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा वो हमको मेंशन कर देना होगा। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
बट लेस देन बी। अब क्वेश्चन देख के बता सकते हैं आप। इससे पहले हमने बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि बी का वैल्यू कहाँ से लेना, तो ये आपका हो जाएगा बी इस क्वेश्चन में 4। देखिए दोनों में सेम है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये वाला पार्ट जो सेम ही मिलेगा। और भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आगे आता है तो समझ जाना है ये हमारा क्या है, बी है। फिर बी के ऊपर बेस करके हम आर निकालेंगे उस क्वेश्चन में, फिर आगे की सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए हेयर b इज इक्वल टू 4, तो r क्या होगा, यहां पे 4 रख दीजिए, तो 0, फिर यहां पे r एंड b के जगह पे 4। तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो गया, 0 या फिर उससे ज्यादा लेकिन 4 से कम। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, उसके बाद 1 है ना, फिर 2 एंड 3। 4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, 4 से कम होना चाहिए बोला। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो 0 1 2 3, ठीक है, 4 हो गया। तो चारों को एक बार करके सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम r इज इक्वल टू 0 लेते हैं, टेकिंग r इज इक्वल टू 0। जब r इज इक्वल टू 0 लोगे आप तो इसमें रख दो b और r का वैल्यू। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, bq, मतलब 4q प्लस r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 4q। 4q मतलब ये एक्चुअली क्या है, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं हम इसको, है ना। 4q मतलब क्या, 2 इंटू 2q, या फिर चाहो तो ना लिखो, ऐसे ही समझ में आ रहा है 4q। तो ये ऑड तो नहीं है, ये इवन है, लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड पता करना है ऑड वाले का। तो यानी कि 4q जो है ये इवन है, ये ऑड नहीं है ना। ये वाला जो लास्ट में मैंने 2 इंटू 2q करके दिखाया वो ऐसे भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 4 एक इवन नंबर है, उसका मल्टीपल हमेशा इवन ही होगा। इवन नंबर के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो इवन ही होता है ना। उसके बाद टेकिंग r इज इक्वल टू 1, टेकिंग r इज इक्वल टू 1, r का वैल्यू 1 लेने से अब इसमें पुट करके देखिए क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो 4q प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था मैंने कि एक इवन नंबर के साथ 1 ऐड कर दो तो आपको ऑड मिलता है। तो यहां से हमको पता लग गया 4q एक इवन है, प्लस 1 करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है, ऑड आ जा रहा है। उसके बाद अगला टेकिंग r इज इक्वल टू 2, r का वैल्यू एक बार 2 लेके देखिए, r इज इक्वल टू 2 लेने से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b का वैल्यू है हमारे पास 4q प्लस 2। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 2 कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया। देखिए 2 इंटू समथिंग है, मतलब 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल अगर है इसका मतलब ये हो गया आपका इवन, है ना। तो ये भी हमारा नहीं होगा, हमको ऑड निकालना है। एक ऑड हमको मिल चुका है 4q प्लस 1, दूसरा 4q प्लस 3 पता करना है। तो टेकिंग r इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4q प्लस 3। तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल नहीं है। और अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये क्या है, ये है ऑड। तो देखिए 2 ऑड आ गया, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, जो हमको क्वेश्चन में शो करने के लिए बोला था। तो लास्ट में आप आंसर लिख देंगे हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्वेश्चन में जो दिया है बस कॉपी पेस्ट ही करना है, ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ठीक है, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको और मिले तो आप कर पाएंगे, क्योंकि सेम वे में हम जो है प्रोसीड कर रहे हैं। जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, अगर r का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 5 होता तो हम एक और बार 4 से करके देख लेते। अगर r का वैल्यू 6 तक होता तो जितना r का वैल्यू होगा उतना बार ही हमको करके दिखाना है, और क्वेश्चन में जो बोला होगा वो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, आपको जस्ट स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ उसको ठीक से फॉलो करना है। तो चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। ओके, तो अगला एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने बोर्ड में नहीं लिखा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ बुक से। A sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. ठीक है, and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of burfies that can be placed in each stack for this purpose? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है
स्वीट सेलर्स, मिठाई का दुकान में आपने जाके देखा होगा कि तरह तरह के मिठाई रहते हैं, तो उनके पास बोला है कि देर आर 420 काजू बर्फीज। ठीक है, ये हम कर रहे हैं क्या, एग्जाम्पल 420 काजू बर्फीज है एंड 130 है बादाम बर्फीज। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं, बादाम बर्फीज। ठीक है ना। बोले उनको स्टैक करना है। स्टैक करना मतलब मिठाई का दुकान में आपने देखा हो कि एक के ऊपर एक के ऊपर में बड़े अच्छे से वो लोग जो सजा के रखते हैं, तो वैसे उनको स्टैक करके रखना है इन बर्फीज को। ठीक है, और उनको इस तरीके से स्टैक करना है कि उनका जो नंबर हो वो सेम हो। ईच स्टैक है सेम नंबर, मतलब हर एक स्टैक में सेम, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे मिठाई रखा हुआ है, ये स्टैकिंग हो गया, तो हर एक स्टैक में जो है सेम नंबर ऑफ मिठाई होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फीज होना चाहिए। इस तरीके से इनको स्टैक करना है ये। और वो कम जगह पे, ट्रे का जो है कम जगह भी ले, ये भी बोला गया है। और तो जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कितना, एक एक स्टैक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज है वो कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे आप इसको। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में, अगर आपको कहीं पर भी मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट ऐसा कुछ वर्ड दिख जाता है तो आप समझ लीजिएगा इसमें आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो यहां पर जैसे कि 420 काजू बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज है, और उनको ट्रे में इस तरीके से स्टैक करना है कि वो कम जगह भी ले और हर एक स्टैक में जो है सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो। तो कितना मैक्सिमम बर्फीज रख सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, ताकि जो सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम वर्ड है, तो आपको इसका मतलब यहाँ पे HCF फाइंड करना है। ये ध्यान रखना, ये कोई भी क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद एक्सरसाइज में भी अगर आएगा, अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट, लार्जेस्ट, इस तरह का अगर मिलता है तो आपको क्या फाइंड करना है, HCF ही फाइंड करना है। ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट और मैक्सिमम थोड़ा बहुत सिनोनिम जैसा लगता है कि हाईएस्ट भी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम भी सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है, 420 का और 130 का। तो हमको पता लग जाए कि एक एक स्टैक में कितने काजू बर्फीज या बादाम बर्फीज रखने से सेम नंबर ऑफ बर्फीज रहेगा हर एक स्टैक में। ठीक है, तो वी विल फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी एग्जांपल 1 में बताया था, तो सेम उसी तरीके से फाइंड करना है आपको बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, 420 जो है बड़ा है 130 से, तो A के जगह पे आ जाएगा 420। 420 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 इंटू कितना बार करेंगे इसको, 2 बार करते हैं तो 260 आता है, 3 बार करते हैं तो 390 आता है, 4 बार करते हैं तो 520 आता है ना। 130 इंटू 130 इंटू अगर 5 करता हूं तो 5 3 जा 15, देखिए ज्यादा हो जा रहा है, और अगर 4 से करेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ठीक रहेगा, 3 से करेंगे तो ठीक रहेगा, तो 390 रहेगा, 390, 420 से 390 को माइनस करिए, कितना रिमाइंडर होता है, 30 रिमाइंडर रहेगा इसका। ठीक है, अब हम लोग किस पे लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा हम लोग लगाएंगे 130 और 30 पे, है ना। सिंस R इज नॉट इक्वल टू 0, वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑन 130 एंड 30। तो इस में बड़ा कौन सा है, 130 बड़ा है, 130 इज ग्रेटर देन 30, तो A के जगह पे आ जाएगा 130। ठीक है, B के जगह में आ रहा है 30, तो 130 को अब 30 से डिवाइड करिए तो 30 इंटू 4 जाएगा, 34 जा 120 होता है ना। डिवाइड करके देख लेना, अगर नहीं होता है तो डिवाइड करके देख लेना, जो कर सकते हो वो तो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते ऐसे डिवाइड करके आप चेक कर लो। देखो 34 जा 120 हो रहा है,
रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें, 10 बच रहा है। तो यानी कि फिर से आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0, तो हम आप किस पे लगाएंगे, 30 और 10 पे लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो 30 यहाँ पे क्या है, बड़ा है 10 से, ये पूरा लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो 30 यहाँ पर बड़ा है 10 से, यानी कि a के जगह पे अब आ जाएगा 30। 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 3 प्लस 3 10 30, इस बार रिमाइंडर हो जाएगा 0, है ना। तो इस स्टेज में b का वैल्यू कितना है हमारा, b का वैल्यू इस स्टेज में 10 है। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी जो एक स्टैक में हम लोग रख सकते हैं वो है 10। तो इसके बाद आपको आंसर लिख देना है कि देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज 10, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग शुरू करेंगे इसका एक्सरसाइज 1.1। तो एग्जाम्पल में हमने जितना क्वेश्चन कर लिया ये एनफ था एग्जाम्पल 1.1 का सारा क्वेश्चन समझने में। आप देखिएगा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको बिल्कुल इजी लगेगा अगर इसको आपने अच्छे से देखा है, ठीक है।